गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम लगातार भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। हम उसी रफ्तार से आपके सिलेबस को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम प्राचीन इतिहास से हम इस सब्जेक्ट को शुरू किए थे और हम आगे लेकर के चल रहे हैं। तो अभी तक आप भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक प्राचीन इतिहास में पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, फिर इसके बाद वैदिक साहित्य, वैदिक धर्म के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद महाजनपद काल को हम पढ़ लिए थे और महाजनपद काल में ही दो और घटनाएं हुई थी। ऐसी दो बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई थी उसे एक बौद्ध धर्म का उदय कहा गया और दूसरा जैन धर्म का उदय कहा गया। तो हमने इसके पहले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से हमने पढ़ लिया था। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जैन धर्म के पार्ट 2 लाए हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर आप नए देखने वाले हैं तो मेरा आपसे सलाह है कि आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी जाकर आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। आप YouTube पर जितने सारे चैनल्स देखते होंगे उसमें से एक चैनल इसको देख करके आप देखिए, सब्सक्राइब करके देखिए। हमारे और भी सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे हमने बना रखे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हमारे पढ़ाने का बिल्कुल ढंग और अंदाज बिल्कुल अलग है। एक बार आप वहां जा करके और भी हमारे सब्जेक्ट को देखिए और वास्तव में आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाती है। वैसे तैयारी नहीं की जाती है। बहुत सारे YouTube के चैनल से NCERT बुक को आपके सामने लैपटॉप पे खोल करके रख देंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे और आपको भी वही पढ़ाते जाएंगे। ऐसे सिविल सर्विस की तैयारी नहीं होती है। तो सिविल सर्विस की तैयारी कैसे होती है, आइए और हमसे सीखिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। यूपीएससी आईएएस खास करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सिर्फ 2 सवाल पूछती है, सिर्फ 2 ही सवाल पूछती है। जैन धर्म के मूल विचार क्या हैं, यानी कि महावीर स्वामी जो ज्ञान प्राप्त किए, मूल थीम क्या है, उनका विचार क्या है, यहीं से एक सवाल सिर्फ पूछा जाता है यूपीएससी में। उसी तरह से बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के थीम क्या है, महात्मा बुद्ध के विचार क्या हैं, बस वही क्वेश्चन आईएएस में पूछी जाती है। इसके अलावे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जितनी भी सारे इंफॉर्मेशन हैं वो सब पीसीएस एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम पूछ लेती है। तो हम इस दृष्टि से पढ़ेंगे कि चाहे वो सिविल सर्विस आईएएस हो या बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, हम इस दृष्टि से पढ़ेंगे कि वो सारे के सारे एग्जाम में एक लाइन से कवर होते जाए। ऐसे कभी सिलेबस को नहीं पढ़ना चाहिए कि हम सिर्फ आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, बीपीएससी के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती है। तो सब एक लाइन में होती है पढ़ाई। तो आइए हम देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जैन धर्म के हमें रिसोर्सेस कहाँ से मिले हैं, इसके सोर्स कहाँ से मिले हैं। तो हमने देखा था कि कई प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन किया हमारे इतिहासकारों ने और तब उन्हें पता चला कि महाजनपद काल में 2 बड़े बड़े धर्मों का उदय हुआ था। अभी हम महाजनपद काल में ही हम पढ़ रहे हैं। महाजनपद काल में ही ये 2 बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो महाजनपद काल में ही जैन धर्म का उदय हुआ। इसके पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अब उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाकर देखते हैं कि महावीर स्वामी के अब जीवनी से संबंधित हम कुछ तथ्य देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं महावीर स्वामी के जीवनी। इनके जीवनी से थोड़ा सा संबंध हम जान लेते हैं। ये सामान्य जानकारी है, भले एग्जाम में पूछे या ना पूछे, आपको जानकारी होना चाहिए। तो महावीर स्वामी की जीवनी, जन्म स्थान इनका कहाँ है? कुंडग्राम में है। कुंडग्राम कहाँ पर है? आज के वैशाली जिला में है। लेकिन आज उस गांव को, कुंडग्राम गांव को बसाढ़ गांव के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए महाजनपद काल का वो समय है। महाजनपद काल का समय काल तो आप अच्छी तरह से ही परिचित होंगे।
महाजनपद काल का समय काल है 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी के लगभग का काल खंड महाजनपद काल कहलाता है, और उसी कालखंड में ये दोनों लोग आए थे। तो इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली जिला, यही कुंडग्राम है वैशाली जिला, यहीं पर इनका जन्म हुआ। और ये किस जन्म वर्ष 540 बीसी में, और इनकी मृत्यु हो गई 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके माता पिता कौन थे? माता इनकी त्रिशला थी, जो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। तो ये आपको जैसे मालूम है, महाजनपद काल में हमने आपको बताया था कि वैशाली जिले में, या उस समय वैशाली महाजनपद में 8 गणराज्यों का संघ होता था। उसी 8 गणराज्य में से एक गणराज्य लिच्छवी गणराज्य था, और उन्हीं में इनकी माता थी, और वहां के राजा चेटक थे। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के थे। तो उस तरह से महावीर स्वामी किस वंश के हो जाएंगे? ज्ञात्रिक वंश के। ये सब पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछे जाते रहे हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम अनुजा नाम है। इनके पति जमाली। और ये जमाली ही वैसे पहले व्यक्ति हुए जब महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे प्रथम शिष्य जमाली ही बने थे। इतना सब हो जाने के बाद जब इनकी शादी हो गई, तब असली इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पता नहीं शादी के बाद ही लोगों को असली ज्ञान क्यों प्राप्त होता है। एक बार आप शादी करके देखिए, आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ना हो तो अपने दोस्तों से पूछ लीजिए जिनकी शादी हो चुकी है। महावीर स्वामी के साथ भी वही हाल हुआ, और महात्मा बुद्ध के साथ भी वही हाल हुआ। जब इन दोनों की शादी हो गई, तभी इन लोगों की आंखें खुली। यानी कि वास्तव में एक चीज तो सत्य है कि इस दुनिया में गृहस्थ जीवन सबसे कठिन जीवन है। सन्यासी होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सन्यासी होने का मतलब है अपने सभी उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना। और ये सबको अच्छा लगता है कि भाई हमारे ऊपर कोई उत्तरदायित्व ना रहे, हम फ्री हैंड रहे और सांसारिक सुखों का भी लाभ लें। तो सन्यासी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एक सुखी संपन्न गृहस्थ जीवन जीना, जो हमारे भारतीय संस्कृति की ये पुरानी अवधारणा है। इस तरह से हम देखते हैं, जब इनकी शादी हो गई तो फिर अब थोड़ा सा इनको मन उबर खबर होने लगा, सोचने विचारने लगे कि ये जीवन में क्या हम कर रहे हैं। तब इनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये जीवन, ये मोह माया, ये पति पत्नी की प्रेम अब थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है। ये सांसारिक सुख से मुक्ति हम चाहते हैं। तब उसके लिए गृह त्याग करना अब इनके लिए आवश्यक हो गया कि घर में रहकर हम वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम अभिलाषा कर रहे हैं। तब इन्होंने अपने बड़े भाई, जब ये 30 वर्ष के हो गए, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ये कुंडग्राम से संगवन गांव पहुंच गए। यानी कि ये कुंडग्राम गांव से ये संगवन गांव पहुंचे। अपने बड़े भाई से अनुमति ले लिए कि अब हम जा रहे हैं, अब हमारे पत्नी बच्चों का अब आप ही ख्याल रखिए, क्योंकि अब हमको इस जीवन से, अब हम मोह माया से हम मुक्ति पाना चाहते हैं। तो फिर ये संगवन गांव पहुंच गए। अब संगवन गांव पहुंचकर इन्होंने क्या किया भाई? यहाँ संगवन गांव पहुंचकर यहीं पर उसने कहा कि मैं भिक्षुक बनना चाहता हूं। यहीं पर अपने कोई गुरु मिले होंगे या अपने मन में इन्होंने सोचा होगा कि अब हम यहाँ पर भिक्षुक बनना चाहते हैं। इसके पश्चात इसे ही भिक्षुक घोषणा स्थल कहते हैं। कौन से स्थल को कहते हैं? संगवन गांव को। इस संगवन गांव को हम क्या कहेंगे? भिक्षुक घोषणा स्थल, क्योंकि यहीं पर भिक्षुक बनने की अभिलाषा प्रकट किया था उन्होंने। किसने? महावीर स्वामी ने। तो इस स्थल को भिक्षुक घोषणा स्थल कहा गया। बहुत बार ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। यहीं पर अशोक वृक्ष के नीचे अपना कपड़ा उतार दिए, जो वृक्ष प्रवज्जा स्थल कहलाया। तो ये वृक्ष प्रवज्जा स्थल कहलाया।
हाँ, तो गृह त्याग करने के बाद ये कहाँ, सबसे पहले संगमन पहुंचे, उसके पश्चात ये वहीं पर इन्होंने दो काम किया। एक तो भिक्षु घोषणा स्थल बन गया, फिर यहीं पर अशोक वृक्ष के नीचे अपना कपड़ा उतार दिए, जो वृक्ष प्रव्रजा स्थल कहलाया। यानी कि यहाँ पर अपना पुराना कपड़ा इन्होंने उतार दिया इन्होंने। अब ये संगमन गांव में इनका काम पूरा हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ गए कि अब इसी गांव में सारा काम नहीं करना है, अब थोड़ा कुछ आगे भी बढ़ना है। तो संगमन गांव से फिर ये कुमार गांव पहुंच गए। पहले कुंडग्राम, कुंडग्राम से संगमन गांव, संगमन से फिर कुमार गांव ये पहुंच गए। और कुमार गांव में ये क्या फिर किए, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो वह कपड़ा पहने हुए थे उसे पूरी तरह स्वर्ण बालिका नदी में फेंक दिया और आजीवन वस्त्रहीन रहे। यानी कि यहीं पर उन्होंने अपना कुमार गांव में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या इन्होंने किया और तपस्या करने के पश्चात इन्होंने अपने कपड़े को इन्होंने फेंक दिया। और ये कपड़ा जहाँ फेंके वो स्वर्ण बालिका नदी में फेंके। तो इसलिए इस स्वर्ण बालिका नदी को हम वस्त्र प्रव्रजा नदी भी कहते हैं। वस्त्र प्रव्रजा नदी, यहाँ पर इन्होंने कपड़ा पूरी तरीके से फेंक दिया इन्होंने और आजीवन ये वस्त्रहीन यानी कि नंगे रहे। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग अपने बदन को दिखाने की कोशिश करते हैं, बदन दिखाने में वो ज़्यादा अभिलाषा रखते हैं। महावीर स्वामी आज से 2500 वर्ष पहले ही ये काम कर दिए। इसके बाद वे भ्रमण करने लगे। अब इन्होंने कुमार गांव से अब उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा हमें ज्ञान प्राप्त हो ही गया है, तो चलो गांव गांव घूमते हैं और गांव गांव घूम करके हम अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसके बाद अब ये कुमार गांव से पहुंच गए, नालंदा पहुंच गए। इसके बाद वे भ्रमण करते हुए नालंदा पहुंचे तो यहीं पर मगलीपुत्र गोशाल मिला, जो महावीर स्वामी का 6 वर्ष तक चेला रहा, 6 वर्ष तक चेला रहा। और बाद में यही महावीर स्वामी का साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय का गठन किया, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? मखलीपुत्र गोशाल। और ये गोशाल कौन था? महावीर स्वामी का शुरुआत में चेला रहा और उनसे महावीर स्वामी से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इनको सटीक बैठा नहीं, विचारधारा से मेल नहीं खाया। तो फिर 6 साल तक रहे साथ साथ, लेकिन फिर मखलीपुत्र गोशाल को लगा कि नहीं, अब हमको महावीर स्वामी से पट नहीं रहा है, इनके विचार हमारे विचार से टकरा रहे हैं। तब वो अलग हो गए और फिर ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना उन्होंने कर दिया। आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दिया। अब महात्मा बुद्ध ये सोचने लगे कि अब हम अपना उपदेश किसको सुनाए, कहाँ सुनाए। इसके लिए अब वे हर महाजनपद काल के जो भी जनपद हुआ करते थे, उन सब जनपद में वो घूमने लगे और घूम घूम कर ये अपने मृत्यु तक इन्होंने अपना ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाया। तो उस ज्ञान, क्या इन्होंने ज्ञान फैलाया, उसको जानने से पहले हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो बीपीएससी में और पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो हम उस दृष्टि से भी इसको जरा हम फैक्ट वाइज हम देख लेते हैं। फिर हम इसके अगले वीडियो में लाएंगे कि महावीर स्वामी के असली ज्ञान क्या थे, उन्होंने असली कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किया, जिसको यूपीएससी ने कई बार पूछा है और आगे पूछे जाने की संभावना है। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रमुख तथ्य, कुछ फैक्ट्स हैं। 43वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके पश्चात कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋषुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात जुम्बिका ग्राम में, कौन से गांव में? जुम्बिका गांव में, शाल वृक्ष के नीचे। यानी कि आपको एक पैटर्न ये दिखलाई देगा कि जो जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है वही वही महावीर स्वामी से संबंधित है। महात्मा बुद्ध भी किसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त किए थे और वो भी किसी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किए थे, वो भी पहला उपदेश दिए थे। वही सारे पैटर्न को इसमें भी दोहराया जा रहा है। तो शाल वृक्ष के नीचे,
पार्श्वनाथ पहाड़ी वैशाख माह में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ है? पहले तो बिहार में ही था, लेकिन आज ये झारखंड में चला गया है। हजारीबाग के नज़दीक ये पार्श्वनाथ पहाड़ी है, वहीं पर इनको ये सब ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख माह में। ये सब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये कई नामों से फिर जाने गए। अब इनके एक नहीं कई नाम हो गए। तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति के बाद वे निम्न नाम से जाने गए। वो कौन कौन से ज्ञान है भाई? केवलिन। केवलिन का मतलब ये होता है जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उन्हें ही केवलिन कहा गया। जिन, जिन किसे कहा गया? जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे जिन कहा जाता है। इसके पश्चात निग्रंथ, जो किसी भी बंधन में नहीं रहने वाला हो, बंधनहीन, उसे निग्रंथ कहा जाता है। अरहत, अहर्त, अहर्त है, अहर्त, अहर्त। अहर्त का मतलब यह होता है कि वो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर चुका है, अब इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है, यानी कि वो हर चीज की अहर्ता प्राप्त कर चुका है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखे महावीर स्वामी से कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो वास्तव में सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जाता है, जो जैन धर्म के विचार क्या थे, इनके सर्वोच्च ज्ञान क्या थे, इन्होंने आज हमारे सामने कौन कौन से वैसे ज्ञान रखे हैं, कौन कौन से विचार रखे हैं जिसे आज के समय में हमें पालन करना आवश्यक है। हम उन सब चीज़ों को देखेंगे और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके पश्चात आपकी और भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो फिर हम उसके पूरे करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।